नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। बात साल 1943-44 के आसपास की है। कोल्हापुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस वक्त की मशहूर गायिका नूरजहां अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए वहां आई थी। उसी फिल्म में एक छोटी बच्ची भी रोल कर रही थी। फिल्म के निर्माता ने नूरजहां से बच्ची का परिचय करवाते हुए बोला कि ये लता है और ये गाना भी गाती है। नूरजहां तपाक से बोली, अच्छा तो कुछ गा के सुनाओ। लता ने शास्त्रीय संगीत से सजा एक गाना सुनाया। नूरजहां सुनती गई और लता गाती गई। बच्ची के गाने से खुश होकर नूरजहां बोली कि बहुत अच्छा गाती हो, बस रियाज करती रहना, आगे जाओगी। रोजी रोटी के लिए फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने वाली ये बच्ची आगे चलकर सुरों की मलिका लता मंगेशकर बनी। हिंदी सिनेमा जगत के आज की सुबह एक बेहद दुखी कर देने वाली खबर लेकर आई। सरस्वती पूजा के अगले दिन ही सरस्वती का स्वर और गान थम गया। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। खराब स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रही महान गायिका लता मंगेशकर का रविवार की सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वो पिछले करीब एक महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सुबह लगभग 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 8 जनवरी को वो कोरोना संक्रमित हुई थी। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा है। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा है। फिल्मों से परे वो हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी। वो एक हमेशा मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। इसके अलावा देश की तमाम राजनीतिक हस्ती और फिल्मी दुनिया के सितारों ने स्वर कोकिला लता दीदी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। वैसे अगर और अतीत में जाएं तो लता मंगेशकर का परिवार का ताल्लुक हमेशा से संगीत से रहा है। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद भी गाना गाते थे, एक ड्रामा कंपनी चलाते थे, साथ ही कई छात्रों को भी संगीत की शिक्षा देते थे। पर इस बात से अनजान कि उनके अपने ही घर में एक संगीत प्रतिभा है जो एक दिन पूरे देश में नाम रोशन करने वाली है। लता को बहुत संघर्ष करना पड़ा और इसके बाद लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उनके गीतों को सुनकर लोग प्यार में दिल खो बैठते हैं तो कभी भावुक हो जाते हैं और उनके देशभक्ति के गीत सुनकर हर किसी की आंखों से देश प्रेम का पानी छलक ही जाता है। एक समय ऐसा भी आया था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भावुकता छुपा नहीं पाए थे। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। एक जो गीत है वो आपने बचपन से ही सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये वही गीत है जिसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। दरअसल श्री रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता ने प्रदीप के इस लिखे देशभक्ति गीत पर एक कार्यक्रम में ये गीत गाया था। तो जो वहां मेहमान आए हुए थे, अतिथि थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही गाना शुरू किया, नेहरू और उनके साथ आए सभी लोग भावुक होते चले गए। तो आज पूरा देश स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या क्रिकेटर, सभी उनको पूरी तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सभी शोक व्यक्त भी कर रहे हैं। सभी का यही कहना है कि एक ऐसी हस्ती जो शायद अब हमें अपने देश में या दुनिया में देखने को ना मिले, जिन्होंने इतने गाने गाए और ऐसे ऐसे गाने गाए जो आने वाली जो पीढ़ियां रहेंगी उनके जुबां पर भी वो गाने बने रहेंगे। और इसी पर आज हम आपको बता दें कि तमाम जो फिल्मी जगत के लोग हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक अभिनेता विनय आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय आनंद जी, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वर कोकिला थम गई हैं और सुबह सुबह ये खबर आई तो पूरे बॉलीवुड में, पूरे राजनीति के जो राजनेता हैं उनके अंदर सभी की जगह पर एक भावुकता छा गई और सभी ने शोक व्यक्त किया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब ये न्यूज पता चली तो बहुत दुख हुआ
और लता मंगेशकर जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ही क्या, पूरा विश्व, जितने भी हिंदी बॉलीवुड गाने सुनने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग लता जी के बहुत बड़े फैन। साथ ही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म दिल ने फिर याद किया एक हिंदी फिल्म आई थी जिसमें लता जी की वॉइस थी। और मैं बहुत गर्व महसूस करता था कि मेरे गाने में लता जी की वॉइस है, क्योंकि उनकी वॉइस आने से ही गाने में चार चांद लग जाता था। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी कलाकार हैं, जितनी भी अभिनेत्रियां भी रहीं जिन्हें लता जी की वॉइस मिली, वो उनकी आवाज से और भी ज्यादा सुपरस्टार बन गई, क्योंकि इनकी आवाज में जो बात है, जो जादू है, वो मैं क्या कहूँ, आप सभी लोग जानते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं वो जानते हैं। तो बहुत एडवांटेज रहा लता मंगेशकर जी जैसी फनकार अदाकारा, मतलब इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया, इतने गाने गाए जो गिनना भी मुश्किल हो जाता है। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, आना जाना तो जिंदगी का एक नियम है, जो आया है सो जाएगा। लेकिन कुछ सोर्स ऐसे होते हैं, कुछ फनकार ऐसे होते हैं जो जाते हैं तो पूरा देश सदमे में आ जाता है। तो ये बहुत ही कठिन समय रहा उनके लिए, उनके परिवार के लिए। और मैं यही कहूंगा कि भगवान जो है लता मंगेशकर जी की आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। और आना जाना जीवन का एक नियम है, प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ हम अपने कामों से, अपने अंदाज से कुछ ऐसा करके जाते हैं कि जब हम दुनिया छोड़कर जाते हैं तो सब लोग हमें याद करें, और वही लता मंगेशकर जी का जो चरित्र बन गया है। अगर आपने जैसे कहा कि आपकी फिल्म में उन्होंने गाना गाया है, क्या उनकी मुलाकात कभी आपसे हो पाई है? मैं उनसे मिला था और वो सामने बैठी हुई थी और मैं उनके चरणों के पास जाके बैठ गया था। और मैंने उनसे कहा कि ताई, आपने मेरे लिए गाना गाया है और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और वो जो फीलिंग है मुझे आज भी याद है, जो मुझे महसूस हुई थी, तो खुशी मुझे प्राप्त हुई थी कि इतनी बड़ी लेजेंड, और थोड़ा सा भी अहंकार या घमंड नहीं था कि मैं लता मंगेशकर हूँ या मेरा इतना नाम है। मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे परिवार के किसी बड़े सदस्य से मिल रहा हूँ और वो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मैं यही कहूंगा कि आज लता जी नहीं है, लेकिन उनके गाने जब तक इस विश्व में, इस दुनिया में लोग गाने सुनते रहेंगे, हम कभी उन्हें भुला नहीं सकते। और वो अमर हैं, उनकी आवाज अमर है। उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है कि मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि याद तो हमेशा वो रहेंगी और उनकी आवाज भी लोगों को हमेशा याद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपने अनुभव बताए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लता मंगेशकर एक ऐसी प्रतिभा थी जिनको कोई भी नहीं भुला सकता है। हम बचपन से ही उनके कई ऐसे गीत थे जिनको सुनते आ रहे थे, और वो गीत हमारे जहन में हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। खास करके अगर हमारे देश में दो पर्व हों, चाहे 15 अगस्त का पर्व हो, चाहे 26 जनवरी का पर्व हो, इन दोनों पर्वों पर सुबह से ही लता मंगेशकर के गाए हुए कुछ ऐसे गीत जो हमेशा से हमारे जुबान पर बने रहते थे। और उन्हीं गीतों के साथ जब शुरुआत होती थी सुबह की, तो ऐसा लगता था कि हाँ, शायद हम 15 अगस्त या 26 जनवरी मना रहे हैं। तो ये लता मंगेशकर की खासियतें थी। उनकी कई जुड़े किस्से भी थे, कई उन्होंने ऐसी बातें भी उनके अंदर देखी गई। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो बचपन था वो काफ़ी संघर्ष में गुजरा, और इसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार को, जब उन्होंने अपने पिता को जब खो दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए शादी तक नहीं की। तो इतना बड़ा त्याग की मूर्ति और इतनी बड़ी कला की धनी आज हमारे बीच में नहीं रही है। चलिए कुछ पुरानी यादें हैं जो आपको हम सुनवाते हैं। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत
हम भी बड़े दिल वाले। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। स्वर कोकिला का ये शब्द जो है वो अब हमारे सिर्फ जहन में रहेगा, हमारी यादों में रहेगा, क्योंकि आज स्वर कोकिला ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। और तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तमाम किसी भी जगत की बात करें, कॉरपोरेट जगत की बात करें, फिल्म जगत की बात करें, क्रिकेट जगत की बात करें, राजनीति जगत की बात करें, सभी जगह से उनके लिए जो श्रद्धांजलियां आ रही हैं, इससे पता चलता है कि उनकी जो पहुंच थी वो लोगों के दिलों तक थी। हर वर्ग उनको चाहता था, हर वर्ग उनको पसंद करता था। और हमारे साथ अर्जुमन मुगल अभिनेत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्जुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज स्वर कोकिला नहीं रही हैं, कैसे आप इसे देखती हैं और किस तरह से उन्हें आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगी? एक्चुअली में ये तो बहुत अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। ऐसी आवाज जो हमारे बीच में आज नहीं रही है, मतलब इसका हमेशा से आई थिंक 1942 में जो है उनकी लता जी का पहला सॉन्ग आया था। तब से लेके उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं, आप उन्हें मेलोडी की क्वीन कह सकते हैं। और उनके सारे गाने मैंने सुने हैं ऑलमोस्ट, और मुझे उनके सारे गाने बहुत पसंद हैं। और आज ऐसी आवाज जिन्होंने देशभक्ति के इतने सारे गाने गाए, ऐ मेरे वतन के लोगों से लेके माँ तुझे सलाम, और कितने सारे बहुत अमेजिंग उन्होंने गाने गाए। मेरा फेवरेट सॉन्ग लग जा गले। और ऐसी हस्ती का हमारे बीच में, अगर ऐसी आवाज दोबारा मुझे नहीं लगता कि जन्म ले सकती है, और ऐसी पर्सनालिटी भी दुनिया में वापस कभी हमें देखने का मौका मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत अफसोस हुआ ये जान के कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और मैं दुआ करूंगी कि वो जहाँ भी हैं वहाँ उन्हें शांति मिले, और वो हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत तकलीफ हुई मुझे जान के ये। अर्जुमन, क्या कभी आपकी मुलाकात लता जी से हो पाई, या आपने कोशिश की कि एक बार लता जी से मुलाकात हो पाए? एक्चुअली मुलाकात मेरी पर्सनली तो कभी नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको बहुत सारी जगह देखा है। और मतलब मैं देख के उनको खुश हो गई। तो कभी मैंने उनसे पर्सनली बात तो नहीं की, लेकिन देखा बहुत बार है उन्हें मैंने। तो ऐसे कौन से वो नगमे हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, जिन्हें सुनकर आपको लगता है कि हाँ वाकई लता दीदी की आवाज़ में जादू है? उनकी आवाज़ तो मतलब उनकी खाली आवाज़ ही जादू नहीं, वो खुद ही जादूगर थी। एक्चुअली में उनके सारे गाने मुझे बहुत पसंद हैं। और उन्होंने जो जैसे लग जा गले एक बहुत खूबसूरत गाना है। और उसके बाद में आप देखेंगे, अगर यश चोपड़ा की कितनी सारी मूवीज थी जिनके अंदर उन्होंने गाने गाए थे, वो सारे गाने मुझे बहुत पसंद हैं। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा माँ तुझे सलाम, और उसके बाद में ऐ मेरे वतन के लोगों, और उसके बाद में परदेसिया, और बहुत सारे गाने हैं। मैं मतलब आपको सब गाने तो बताने जाऊंगी तो उन्होंने हजारों के हिसाब से गाने गाए हैं, तो सब तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ उनके सारे के सारे गाने मुझे बहुत पसंद हैं। शी वॉज ए मतलब मैजिशियन, वो एक जादूगरनी थी। और उन्होंने जैसे जैसे गाने उन्होंने गाए हैं, ऐसे गाने तो मुझे नहीं लगता किसी को मौका भी मिलेगा ऐसे गाने का दोबारा। बिल्कुल सही बात है। अर्जुमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। लेकिन आज यह सुर साम्राज्ञी ने अलविदा कह दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लता जी के बारे में आपको एक बात और बता दें कि अगर उनके पुरस्कार को लेकर अगर बात करें तो शायद ही ऐसा कोई बॉलीवुड में, देश में ऐसा कोई पुरस्कार होगा जो लता दीदी को नहीं मिल पाया होगा। फिल्म फेयर की अगर बात करें तो 1958, 1962, 1965, 1969, 1993, 1994 लगातार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें 1972, 1975, 1990 में महाराष्ट्र सरकार ने पुरस्कार उनको दिए हैं, 1966 में, 67 में, 1969 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात कि 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गाने गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी लता दीदी के नाम पे है।
1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 1996 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। राजीव गांधी पुरस्कार, NTR पुरस्कार, पद्म विभूषण, जी सिने लाइफ अचीवमेंट, IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट, स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट, और सबसे बड़ी बात, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वो भी स्वर कोकिला को 2001 में दिया गया। 2001 में नूरजहां पुरस्कार दिया गया। 2001 में महाराष्ट्र भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो चूंकि ये कहा जाए कि जो पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं, तो इससे अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि वो कितनी बड़ी कलाकार थी, कितना उनका स्टारडम था, क्योंकि कोई भी ऐसा पुरस्कार नहीं है जो शायद उन्हें ना मिला हो। स्वर कोकिला के बारे में अगर हम और भी बातें करें तो आपको बता दें कि तमाम जो राजनेता हैं, तमाम क्रिकेटर हैं, अभिनेता हैं, फिल्मी दुनिया से लेकर जितने भी जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी उनसे अछूता नहीं है। सभी के दिल में लता दीदी ने अपना स्थान एक अलग ही तरह से बनाया था। खास करके अगर बच्चों को लेकर बात करें तो बच्चों के मन में लेकर बड़े तक जो शुरुआती बच्चों का दौर होता है, एक ऐसे 2-3 उनके गीत रहे हैं जो हमेशा से बच्चों की जुबां पर रहे हैं। जो हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व की जैसे ही सुबह होती है तो शुरुआत लता दीदी के उन गीतों से ही होती है और उनको ही सुन सुनकर लोग बड़े हुए हैं। तो लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत जिनको कोई भुला नहीं सकता है। चलिए कुछ और उनके पुराने नगमे हम आपको सुनाते हैं, जिन्हें सुनकर के शायद आपको लता दीदी के उन्हीं ख्याल जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। ऐसे नगमे जिन्हें कोई नहीं भुला सकता, और वाकई उनकी आवाज का ही ये जादू था कि हर कोई उनका दीवाना है, हर कोई उनको चाहता है। और यही वजह है कि एक इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ लता दीदी अपने साथ कुछ लेकर नहीं गई। इतना प्यार, इतना दुलार ये लोगों ने लता दीदी को दिया। आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं हैं और आपको बता दें कि आज कुछ ही देर में उनकी जो अंतिम संस्कार की विधि है, प्रक्रिया है, वो पूरी होने जा रही है और शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज वो पंच तत्व में विलीन होने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, सभी ने उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लता दीदी के जो गाने हैं वो कई तरह के इमोशंस को उभार कर उन्होंने रखा है। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को बड़ी करीबी से देखा है। तो तमाम जो नेता, अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, सभी ने उनको लेकर तमाम बातें कही और अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो लता मंगेशकर आज पंच तत्व में विलीन होने जा रही हैं। और लता के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी एक और खासियत ये भी है कि ऐसा कोई भी सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने एकाध ही कोई ऐसा अछूता बचा होगा, बाकी उनके अलावा सभी के साथ उन्होंने काम किया है और लगभग 30,000 से ज़्यादा उन्होंने गाने गाने का रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान अपने आप में स्थापित किया है। हालांकि लता मंगेशकर जब इस फिल्मी दुनिया में आई तब उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उनके परिवार की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। जल्द ही उनके जो पिता हैं वो भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार को संभाला। परिवार को संभालने के साथ साथ उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी ली कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं शादी करती हूं तो हो सकता है मेरे परिवार का पालन पोषण सही तरीके से ना हो पाए। तो इतने त्याग की मूर्ति लता मंगेशकर आज हमारे बीच में नहीं रही हैं। कुछ और भी उनसे जुड़े हम आपको चीज़ें बताएंगे कि जो उनका जन्म है वो सौभाग्य से मध्य प्रदेश के उज्जैन में के इंदौर में हुआ है और इंदौर के पास में ही उनका जन्म हुआ है। और उसके बाद फिर उनका जो परिवार है वो महाराष्ट्र गया, फिर वहां जाकर वो बस गए। और
हमारे साथ माधवी लावरे हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनेत्री हैं। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही हैं, आप किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो लता दीदी का एक श्रद्धांजलि देती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ कि वो हमारे बीच इतनी उम्दा कलाकार, एक सिंगर, एक गायक कलाकार जिन्हें कोयल के नाम से नवाजा गया था, उनका एक छोटा सा गाना ही मैं गाना चाहूंगी उनके लिए। नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। लता दीदी की भले ही आज हमारे बीच से वो चली गई हैं, पर उनकी आवाज हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी और सदियों सदियों तक रहेगी। मतलब उन्हें किस उस तरह से श्रद्धांजलि दी जाए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच आज वो नहीं रही। भारत रत्न, पद्म भूषण से लेके कितने अवार्ड उन्होंने जीते हैं, कितने सम्मानित हुई हैं वो, कितने अवार्ड से। और दीदी जहाँ भी रहेंगी हमारे बीच हमेशा रहेंगी। बिल्कुल, उन्होंने इतने सारे अवार्ड जीते हैं और उससे बड़ी बात जी। यह है कि उन्होंने पूरी दुनिया का दिल भी दिल जीता जीता है। हाँ, लेकिन जी। माधवी, अगर बात करें कि क्या आपने कभी उनसे मुलाकात की है या आपने ये नहीं। कोशिश की है कि लता दीदी से आपकी मुलाकात हो? एक्चुअली वो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, बिकॉज मैं मुंबई, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 साल हुए, पर मैंने उनका घर काफी टाइम देखा और मैं उधर से गुजरती थी महालक्ष्मी टेम्पल के पास में से, तो मैं हमेशा उनके यहाँ जो चटाइयाँ लगी हुई थी एकदम बहुत अच्छी, बाहर के साइड उनका जो घर है वहाँ पे उन्होंने ऐसे ठंडक के लिए जो चटाइयाँ होती है ना वो लगा रखा था। इतना प्यारा लगता था उनका घर बाहर से देखने में। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने महालक्ष्मी पे एक ब्रिज बनाना चाहा था काफी सालों पहले, जहां लता मंगेशकर, लता दीदी का घर हुआ करता था, वहीं पे जस्ट वो ब्रिज निकलने वाला था। तो दीदी ने कहा था कि अगर आप ये ब्रिज बनाएंगे तो उनके रियाज में या उनको जो एक आर्टिस्ट को चाहिए होता है एक सुकून लाइफ ना, तो वो उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता। तो उन्होंने दरख्वास्त की थी सरकार से कि अगर आप करेंगे तो मुझे मुंबई छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं शांत जगह पर। तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने वो जो ब्रिज का था उसको उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे, जब तक आप यहाँ हैं, आपका घर यहाँ है, हम वो ब्रिज नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, और यही एक उनकी शख्सियत थी जो उनको सब लोग इतना प्यार करते थे। जी, बहुत बहुत और शुक्रिया माधवी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज अलविदा हमें कह दिया है स्वर कोकिला ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी विभूति, इतनी त्याग की मूर्ति और इतनी बड़ी कलाकार जो आज हमारे बीच में नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लता दीदी का जो गाना है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, मेरे साथ गुनगुनाओगे, तो वाकई लता दीदी भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके गीतों को हम हमेशा गुनगुनाते रहेंगे। और लता दीदी जहां भी हों, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।